हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। इस ब्लाउज की कटिंग हमने पिछली वीडियो में अपलोड की हुई है। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो हम दोनों पार्टों को अटैच करते हुए पहले नीचे की सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ कोई भी कमर पट्टी नहीं लगा रहे हैं, हम इसी को पलट के यहाँ रेडी करेंगे। अब जो सिलाई का मार्जिन है इसे हम अस्तर की तरफ कर देंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। अस्तर के ऊपर हमारी सिलाई आएगी ये। अब एक सिलाई इसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ लगा देंगे। अब हमें इसे कपड़े को पिन से अटैच कर लेना है, जिससे कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं भागे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें मोटी टाँकों वाली सिलाई से इसे कच्चा कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं, हाथ से कपड़े को पेस्ट कर सकते हैं आप। हमें यहाँ कपड़े को दूसरे हाथ से सेट करते हुए जाना है, जिससे कोई भी क्रीज हमारी यहाँ नहीं बननी चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बैक पार्ट में, इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इसमें कट कर दिया है। अब हम पीछे की डाट लगाएंगे। अब हमें दूसरी डाट लगानी है। अब हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट रेडी कर रहे हैं। तो बेल्टों को हमें पिन से इस तरह अटैच कर लेना है। अगर आप पिन से अटैच नहीं कर रहे हैं तो बेल्टों को आपको आमने सामने रखना है, नहीं तो हमारी एक ही तरह की दोनों बेल्ट रेडी हो जाती हैं कई बार। सबसे पहले हमें नीचे की सिलाई लगा रहे हैं। अब वही अस्तर की तरफ हमें मार्जिन को ले लेना है और अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। हम यहाँ बहुत आसान तरीके से आपको ब्लाउज सिलना सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब एक सिलाई हम यहाँ ऊपर की तरफ लगा लेंगे। अब इसे भी मोटे टाँकों वाली सिलाई से हमें यहाँ कच्चा कर लेना है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों पार्टों से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देते हैं और इस तरह से हमारी बेल्ट रेडी हो गई हैं। ये देखिए, इनकी फिनिशिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट रेडी करने हैं। तो हमने इनमें पिन अटैच कर ली हैं। अब हमें मोटी टाँकों वाली सिलाई से इन्हें कच्चा कर लेना है। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं कच्चा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो उसकी बजाय तो आप इस तरह से पिन से अटैच कर लें और फिर डायरेक्ट मशीन से ही इन्हें मोटे टाँकों वाली सिलाई पर सेट करके कच्चा कर लें।
तो ये देखिए, इसी तरह से हम दोनों पार्टों को रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसे कट कर देंगे। ये हम सेकंड पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। अब इसमें से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गए हैं। अब हमें इनमें डार्ट लगानी है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली डार्ट लगाएंगे, फिर ये हुकाई की पट्टी वाली डार्ट लगानी है हमें। अब हम आर्मोल वाली डार्ट को लगाएंगे, और अब लास्ट में हमें ये साइड फिटिंग वाली डार्ट लगानी है। तो इसी तरह से दोनों पार्टों को डार्ट लगा कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें इनमें बेल्ट अटैच करनी है। तो इस तरह से हम बेल्ट अटैच कर लेंगे इसमें। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें बेल्ट अटैच कर लेनी है। इसमें हम बेल्ट को नीचे की तरफ से रखेंगे, और ये जो डार्ट होती है हमारी, इसे हम फोल्ड कर देते हैं तिकोने में। एक सिलाई या फिनिशिंग के लिए हम बेल्ट के ऊपर लगा देंगे। अब हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। उससे पहले उसे नाप के देख लेते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा बराबर है, तो यहाँ हम हाई की पट्टी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, हमने अस्तर पर मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब ये हमारी हाई की पट्टी रहेगी, और ये हमारी हुक की पट्टी है। तो पहले हम हुक की पट्टी लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब एक प्रेस स्टिच लगा देनी है हमें ऊपर की तरफ। पलटकर एक स्टिच इस पर यहाँ लगा देंगे। और अगर आप इस पर तुरपाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोटे टाकों वाली सिलाई लगाएं, नहीं तो आप बारीक सिलाई लगा सकते हैं फिर, अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो। ये हमारी हुक की पट्टी तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा इसे कट कर देंगे। अब हमें यहाँ हाई की पट्टी तैयार करनी है। तो ये देखिए, इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम, डबल फोल्ड करके। ये हमारी हाई की पट्टी भी रेडी है। इसमें हमें एक और सिलाई लगा देनी है, एक पैर की दूरी पे। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट कर देंगे। अब फिर से एक बार इन्हें नापेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा हाई की पट्टी में, इसे कट कर देंगे। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ डबल सिलाई लगा देनी है हमें। दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे हम। अब हम हमारी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए पहले हमारे जो ये कपड़े निकले हैं साइड में जॉइंट के लिए, तो इन्हें जॉइंट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से कपड़े को जॉइंट कर लेना है। दोनों स्लीव्स पर हम इसी तरह से कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ फ्रंट की छटाई देनी है। हमने कटिंग करते हुए यहाँ फ्रंट की छटाई नहीं दी थी, तो उसकी मार्किंग हमने की हुई है। अब हम इसकी छटाई दे देंगे। अब हमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से रखेंगे इसे। अब अस्तर की तरफ मार्जिन को कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ।
स्लीव्स को अटैच करते समय भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमने फ्रंट की छटाई दी है वो दोनों हमारी अलग अलग साइड जाए, एक ही तरफ हमें वो छटाई नहीं लेनी है। तो इसलिए आप जब भी आस्तीन की छटाई दें तो उन पर हमेशा निशान लगा दें, तो उससे मार्किंग से हमें पता रहेगा कि हमें कौन सी स्लीव्स किधर की तरफ लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से कट कर देंगे। अब इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। अब स्लीव्स को इस पर अटैच करेंगे, तो सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमें स्लीव को अटैच करते हुए जाना है। ये स्लीव्स हमारी बिल्कुल बराबर आ रही हैं। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए स्लीव्स हमारी बिल्कुल बराबर आई हैं। अब दूसरी स्लीव को भी हमें अटैच कर लेना है, तो स्लीव्स हमारी बिल्कुल बराबर हैं, तो आप सीधे एक बार में ही इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। ये हमारी स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं। अब हमें पाइपिंग कट करनी है, तो इसके लिए हमने ये चौकोर कपड़ा ले लिया है, इसे तिकोना फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब 1.25 इंच की हमें यहाँ पट्टियाँ कट करनी है। तो हम यहाँ पट्टियों को कट कर लेंगे। जितनी पट्टियों की ज़रूरत है हमें, हम उतनी पट्टियाँ निकाल लेंगे इसमें से। अब हम पट्टियों को अटैच करेंगे यहाँ, तो इस तरह से अटैच करना है हमने इन्हें। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें इसे कट कर देंगे। अब इसी तरह से हम 4 से 5 पट्टियाँ जोड़कर तैयार कर लेंगे। अब हमें यहाँ पाइपिंग अटैच करनी है, तो हमने यहाँ पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है, और इस तरह से हम एक एक पैर के मार्जिन से ब्लाउज पे लगाते जाएंगे। हमें इसमें जो हमारी पाइपिंग की पट्टी है इसे थोड़ा खींच के रखना है, और गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है हमें। ये सबसे आसान तरीका होता है हमारा पाइपिंग लगाने का। गुलाई पर हमें थोड़ा खींच के इस पट्टी को लगाना होता है। इसी तरह से हम पूरी पाइपिंग की पट्टी को लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर देंगे। अब हम इस तरह से इसे नाखून से प्रेस कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है पट्टी का उसे कट कर देंगे। अब पट्टी को हमें यहाँ फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग निकालते हुए जाना है। हमें यहाँ सिलाई बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में लगानी है। पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, उससे बहुत ही सुंदर पाइपिंग बनकर तैयार होती है हमारी। अगर आप मशीन से इस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप हाथ से भी तुरपाई करके पाइपिंग को निकाल सकते हैं। इस तरह फोल्ड करते जाइए और उस पर सिलाई लगाते जाइए। ये बहुत ही आसान तरीका होता है हमारा पाइपिंग लगाने का, और इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं ये हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो पहले हमें ब्लाउज को सीधा करते हुए एक सिलाई लगानी है कॉर्नर पर। ये हमारी गुम सिलाई लगाने वाले हैं हम इसमें। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे हम यहाँ। अब ब्लाउज को पलट लेंगे और एक कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। अब जो हमारा जितना भी कपड़ा था वो अंदर की तरफ गुम हो गया है, ऊपर हमारी फिनिशिंग से सिलाई आ रही है। अब हमें ब्लाउज को नाप लेना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। जो भी आपका मेज़रमेंट आ रहा है आप उस अकॉर्डिंग यहाँ फिटिंग का निशान लगा दें।
अब एक सिलाई हमें आधा इंच दूरी पर लगा देनी है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देते हैं। यहाँ भी फिटिंग की मार्किंग की हुई है हमने। अब ये ब्लाउज बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।